वैशाली गुरु चैनल आप लोगों का स्वागत करता है। हम अभी आप लोगों को क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 परमेय संख्या चैप्टर का नाम है किताब का नाम है आलोक भारती। उसमें से हम आप लोगों के 4 नंबर सवाल से बना के समझाएंगे। तो 4 नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय है। विजातीय माने बिना जात के, जिसका कोई जात नहीं। तो देखेंगे ध्यान से आंसर में कि 81/225। तो 81 का वर्गमूल हो गया 9 और 225 का वर्गमूल हो गया 5। ठीक है ना, 1 नंबर सवाल है। फिर हम दूसरा का उतारते हैं तो हो जाएगा 5/125। ठीक है ना, इसमें भाग लगाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो 1 का वर्गमूल 1 और 25 के वर्गमूल 5 हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे तो हो जाएगा 7/196। इसको अगर भाग करते हैं तो 7 दूना 14 और 8 से 56 यानी 1/28। इसका वर्गमूल नहीं टूटता है। फिर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर में 25/225। तो 25 के वर्गमूल 5 और 225 के वर्गमूल 15 हो जाएगा। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन विजातीय है। तो सबका तो वर्गमूल आपको टूट गया, लेकिन तीसरा नंबर के वर्गमूल नहीं टूटता है। तो तीसरा नंबर में कितना है 1/28। यह आपका विजातीय हो गया। इसको हम बोलते हैं विजातीय। ठीक है ना। यह सवाल के जवाब आप लोगों के बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। अब 5 के सवाल के जवाब देखेंगे। तो 5 के सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अपरमेय है। ठीक है ना। तो जिस संख्या पर से वर्गमूल नहीं टूटता है उसको हम अपरमेय संख्या कहते हैं। तो देखते रहेंगे। 1 में देखेंगे 36/64। तो 36 के वर्गमूल 6 और 64 के वर्गमूल 8 बनता है। पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे √5। इसका वर्गमूल नहीं टूटा, यही अपरमेय संख्या है। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे 6/216। इसको भाग लगाएंगे अगर 6 से तो 36 18 और 36 बनेगा। तो 1 का वर्गमूल 1 और 36 का वर्गमूल 6 बनेगा। देखेंगे यहाँ पर 4 में -5/√49। तो -5/7 बन जाएंगे। अब देखेंगे सबका तो वर्गमूल टूट गया है, लेकिन क्वेश्चन 2 वाला का वर्गमूल नहीं टूटता है। इसलिए क्वेश्चन 2 5 नंबर के क्या लिख देंगे, यह अपरमेय संख्या है। आप लोग देखेंगे कि जिस अंक पर से स्क्वायर यानी वर्गमूल नहीं टूटता है उसको हम अपरमेय संख्या बोलते हैं। ते भी सवाल का जवाब बनके तैयारी हो गया है। अब 6 के सवाल देखेंगे। तो 6 के सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। तो 1 में देखेंगे 3/2। ये परमेय संख्या नहीं है। 2 में देखेंगे 169/144। तो ये हो जाएगा 13, यानी 169 का वर्गमूल बनता है 13 और 144 के वर्गमूल बनता है 12। ये है परमेय संख्या। ठीक है ना। इसको लिख देंगे यहाँ पर परमेय संख्या। ठीक है ना। आप पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे √7 पर रूट है। इसको लिखेंगे नहीं है, यानी ये परमेय संख्या नहीं है। √11 जो है ये भी नहीं है, यानी ये परमेय संख्या नहीं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, दूसरा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 7 के
सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका हल पूर्णांकों के समुच्चय में होगा। तो देखे रहेंगे, इसको हम बारी बारी से सोल्व करके बता देते हैं। आंसर में देखेंगे एस स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। एस स्क्वायर ये माइनस 9 बराबर के बाद ले जाएंगे तो प्लस 9 बन जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो स्क्वायर जब बराबर के पहले से ये स्क्वायर हटता है ना तो ये प्लस माइनस में स्क्वायर टूटता है। ठीक है ना। तो 9 का वर्गमूल 3 होगा। ये इसका समुच्चय यानी 1 का समुच्चय है, ये समुच्चय हो गया। ये बाद बाकी कोई समुच्चय में नहीं है। 2s स्क्वायर, 2s स्क्वायर माइनस 13 बराबर 0, 2s स्क्वायर बराबर 13, एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 13। आई ये जो ये गुना में 2 है बराबर के बाद ये 2 हो जाएगा। ये समुच्चय में नहीं है। 13/2 पर वर्गमूल हो जाएगा। फिर यहाँ इसको देखेंगे 3 में, देखेंगे 3 में √2x बराबर 8, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 8/√2। ठीक है ना। पर में हर गुना करनी करेंगे तो 8/√2 गुने √2/√2। ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे तो 8√2/2 कट जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 4√2 ये भी समुच्चय नहीं है। अब देखेंगे 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल चलिए यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पर 5x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए 5x ए माइनस बराबर के बाद जाएगा तब प्लस बनेगा, इसलिए x बराबर 3/5। ये भी समुच्चय में नहीं है। ठीक है ना। केवल 1 नंबर सवाल समुच्चय में है, जिसका जवाब हो गया x बराबर +-3। आपका ये जवाब बनके तैयारी हो गया है। अगर यह सवाल का जवाब आप लोगों का समझ में आता हो तो कम से कम आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले।